मिल्लत इब्राहिम सालिहीन अस्लम रब्बुल आलमीन। इब्राहिम याकूब की बेटों को वसीयत क्या थी, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 130, 131 और 132। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आगाज से अल्लाह का एक ही दीन चला आ रहा है, वो इस्लाम ही है, यानी अल्लाह के अहकाम की फर्मा बरदारी और लोगों की सलामती का निजाम। यही दीन तमाम नबियों को दिया गया। तमाम नबियों और रसूलों ने अपने अपने जमाने में लोगों को इसी दीन की दावत दी। वो खुद भी इस पर अमल पैरा रहे और अपने साथियों को भी इसी पर अमल कराते रहे। लिहाजा सब नबी और उनके पैरोकार मुस्लिम ही थे, यानी दीन क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 130। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और कौन है जो इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़े सिवाय उसके जो खुद ही बेवकूफ हो गया हो, हालांकि हमने उसको दुनिया में चुन लिया था और बिलाशुबा वो आखिरत में भी नेक लोगों में से होगा। अब देखें, यहाँ मोहम्मद हनीफ साहब ने तर्जमा कर दिया है यरगब का कि कौन मुंह मोड़े, जबकि ये मादा रगब का है। रगब कहते हैं रगबत हासिल करने को। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वमन यरगबू, और जो ये रगबत रखता है, हम मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम के तरीके कार के बारे में, इल्ला मन सफिया नफ्सहू, सिर्फ जो अपनी नफ्सियात में बेवकूफ है, यानी सिर्फ वो अपनी सोच में बेवकूफ है। ये लोगों का ख्याल है कि जो रगबत रखता है इब्राहिम के तरीके कार के बारे में, वो सिर्फ अपनी सोच में बेवकूफ है, अपनी नफ्सियात में बेवकूफ है। कौन सा इब्राहिम का जमाना और आज का जमाना, यानी आज के जमाने को इब्राहिम के जमाने से मिला रहे हैं। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि वाला कादिस तफई ना हु फिर दुनिया, और यकीनन ये हमसे मुंतखब हुआ है दुनिया में। जो इब्राहिम के तरीके कार की इत्तबा करेगा ना, वो अपने आप को मुंतखब करवा रहा है। ये अल्लाह नहीं चुन रहा, बल्कि वो खुद अपने कामों से अपने आप को अल्लाह से चुनवा रहा है। व इन्नहु फिल आखिरति लामिन सालिहीन, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आखिरत में जरूर सालिहीन में से होंगे। साले वो लोग होते हैं जो मुकम्मल सही अमल करते हैं, यानी वो बेवकूफ लोग नहीं हैं जिन्होंने अल्लाह की आयतों की इत्तबा की और इब्राहिम के तरीके कार की पैरवी की। इब्राहिम का जो तरीका कार था उसमें मुकम्मल समझ हासिल की और समझ हासिल करके मुकम्मल फर्मा बरदारी इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया में भी मुंतखब करवाते हैं अल्लाह से और आखिरत में भी वो मुंतखब करवाते हैं। तो इस आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इब्राहिम के तरीके कार के बारे में जो रगबत रखता है, सिवाय इसके जो अपनी नफ्सियात में बेवकूफ है, यानी बजज उसके जो नहायत ही नादान हो, और ये कि उन्होंने अपने आप को चुनवाया, क्योंकि वो दुनिया में भी जब रहे तो उन्होंने हर किस्म के शिरक से, हर किस्म की गलाजत से अपने आप को महफूज रखा, अदना जिंदगी में भी, यानी जो दुनिया की जिंदगी है। और बेशक वो आखिरत में भी जरूर सालिहीन में से होंगे, यानी मुकाफात अमल के मामले में भी वो सालिहीन में से होंगे। नाजरीन, इस लफ्ज पे जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि वाला कादिस तफई ना हु फिर दुनिया, कि जो लोग अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन, अल्लाह के दिए हुए जो ज़ाब्ते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं ना, और उन ज़ाब्तों में किसी किस्म की अमेजिश नहीं करते, ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को इस काबिल कर लेते हैं कि वो चुने जाते हैं। अल्लाह का कानून मुकाफात ऐसा है कि जैसा भी इंसान अमल करता है वो अपने उस अमल का जवाबदेह होता है। अगर उसने अच्छा अमल किया होगा तो वो अपने उस अमल की वजह से वो चुना जाएगा, क्योंकि वो काम सलाहियत बख्श कर रहे होते हैं। वो दुनिया में ऐसे काम करते हैं कि जिनसे उनको भी फायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। कुरान उनको सालिहीन बोल रहा है कि वो दुनिया में भी सालिहीन होते हैं और आखिरत में भी सालिहीन ही होते हैं। मजहब के रूह से तो वो सालिहीन होते हैं जिन्होंने लंबे लंबे चोले पहने होते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, सर पे टोपी रखी होती है। मतलब मजहब ने ये तो एक सालिहीन का रूप बनाया हुआ है कि सालिहीन लोगों को बताया कि सालिहीन ऐसे होते
हैं कि जिनके सफेद कपड़े होते हैं, रुमाल रखा होता है, हाथ में तस्बीह होती है, टोपी होती है और लंबी सारी उनकी दाढ़ी होती है और वो हर वक्त तस्बीह गेड़ रहे होते हैं, तो ये सालेहीन होते हैं। लेकिन कुरान के मुताबिक जो सालेहीन होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, वो कुछ करते हैं। नाज़रीन, जो सालेहीन होते हैं ना, इनका लिबास से कोई ताल्लुक नहीं होता। सालेहीन तो वो लोग होते हैं जो कल्बो नजर की पाकीज़गी रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के जो दिए हुए कवानीन है उनकी रूह से अपनी शख्सियत की नशोनुमा करते हैं। नशोनुमा का मतलब अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, वो भी अल्लाह के कवानीन की रूह से। और आगे आयत नंबर 131, और जब उसके रब ने उससे कहा कि तू मुस्लिम हो जा, तो उसने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का मुस्लिम हो गया हूँ। इस क़ाला लहू, जब कहा उसके लिए, रब्बुहु, उसके रब ने, अस्लिम, कि तू खूब सलामती वाला हो जा। क़ाला असलमतु, कहा मैं खूब सलामती देने वाला हुआ, लिरब्बिल आलमीन, हर इल्म की रबूबियत करने वाले की, हर इल्म के बतदरीज परवान चढ़ाने वाले की, क्योंकि हर इल्म को बेतदरीज परवान चढ़ाने वाला अल्लाह है। तो जब उसके लिए उसके रब ने कहा सलामती वाले बनो, कहा मैं हर इल्म वाले के बतदरीज हर इल्म की रबूबियत करने वाले के लिए सलामती वाला हुआ। यानी जब उससे उसके परवरदिगार ने फरमाया कि सलामती वाले बन जाओ, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रबूबियत आलमीनी के लिए सलामती वाला बन गया। नाज़रीन, इसमें अस्लिम का मादा सीन लाम मीम है जिसके मायने सलामती के हैं। अस्लिम फेल अमर है जिसके मायने सलामती को कबूल करो, सलामती पर अमल पैरा हो जाओ, होंगे। यानी ये डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम अल्लाह के जो कवानीन है उनके सामने झुक जाओ। और झुकने का ये मतलब नहीं कि फिजिकली झुक जाओ, बल्कि झुकने का मतलब ये है कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और उसके मुताबिक आगे लोगों को सलामती फराहम करो, तुम्हारी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और आगे देखें फरमाया जा रहा है कि काला असलमतु लिरब्बिल आलमीन, के रब, ऐ मेरी नशनुमा देने वाले, ऐ मेरी नशनुमा करने वाले, मैं तेरे कवानीन के आगे झुकता हूँ। यानी इससे पहले जितने भी मेरे अंदर मजहबी कोई अकायद थे, किसी जमात का लिटरेचर था, किसी फिरके का कोई लिटरेचर था, मैं उस सब को साफ करता हूँ, खाली और ज़हन होके मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे दिए हुए जो अहकामात हैं उनके सामने सरेंडर करता हूँ, उनके आगे झुकता हूँ, उन्हीं को अपनाता हूँ और उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। यानी तेरे जो दिए हुए कवानीन है ये हक पर मबनी है, ये सच्चाई पर मबनी है, इनमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो कवानीन है वो किसके हैं? रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों की जो नशनुमा करने वाला है ना, वो रब है, ये उसके कवानीन है। यानी ए इब्राहिम, तुमने ये जो कवानीन है तुम्हारे रब की तरफ से दिए गए हैं, इनको फॉलो करके अपनी भी नशनुमा करनी है और फिर आगे लोगों की भी नशनुमा करनी है। और उसका फिर रिजल्ट क्या होगा कि एक ऐसा निजाम कायम हो जाएगा, उस निजाम में तमाम इंसानों को वक्त के ऊपर और इज्जत के साथ जरूरत के मुताबिक रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम यहाँ लफ्ज लेके आ रहा है कि लिरब्बिल आलमीन, तमाम आलमों की नशनुमा करने वाला जो रब है उसने ये मिशन दिया है, ये प्रोग्राम दिया है कि मेरी जो दी हुई कवानीन है उनको फॉलो करोगे और उनके मुताबिक एक ऐसा निजाम बनाओगे कि जिसमें तमाम लोगों की नशनुमा होगी, मेंटली भी फिजिकली भी। जिस तरीके से एक घर का जो कफील होता है, जो घर का कमाने वाला होता है ना, वो सबको बराबर की सतह पर सबको उनकी जो जरूरियात जिंदगी है वो पूरी कर रहा होता है, उनसे वो कोई मुआवजा नहीं ले रहा होता। इसी तरीके से जो लोग अल्लाह के जो कवानीन है उसको स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वो जो हुक्मरान होंगे वो वैसी ही रविश इख्तियार करेंगे जो एक घर का कफील होता है वो घर वालों के लिए करता है। वो जो हुक्मरान होगा वो फिर अपने जितने भी वो मुल्क में लोग हैं वो सब की फिर नशोनुमा करेगा, बिला तफरीक वो हर बंदे की जरूरियात जिंदगी उनको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसकी कोशिश कौन करता है? हर तरफ क्यों लोग रो रहे हैं? ये मीडिया में आप देखें क्यों लोग चीख रहे हैं, गले फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, हम मर गए, हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ गया। उसकी वजह यह कि उन लोगों ने खुद भी कोशिश नहीं की कि हम खुद कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। इसमें तो अल्लाह ताला ऐसे ज़ाब्ते दे रहा है कि तुम्हारी तो रुबूबियत होगी, तमाम इंसानों की भी होगी। इतने जबरदस्त ज़ाब्ते दिए हुए किताबुल्लाह में, लेकिन बात वही है कि इसको
इसको पढ़े कौन, इसको समझे कौन? हर बंदा तो अपने फिरके के पीछे लगा हुआ है और फिर इसीलिए तो फिर जलीलो ख्वार भी हो रहे हैं। अल्लाह ने तो ये जो महंगाई है, ये जो मुश्किल हालात है, इनका हल किताबुल्लाह में दे दिया है, लेकिन उसको फॉलो करो तो फिर ही ना। किताबुल्लाह को फॉलो नहीं करना और गिले शिकवे बस करते रहते हैं सारा दिन मीडिया पे कि ये हो गया वो हो गया, मर गए खप गए। और भाई पहले अपने अमाल तो दुरुस्त करो। और आगे आयत नंबर 132, और इब्राहिम ने अपने बेटों को उसी की वसीयत की और याकूब ने भी कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसी दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है, तो देखो तुम हरगिज न मरना मगर इस हालत में कि तुम मुस्लिम हो। अब देखें इस तर्जमे से ऐसा हो रहा है जो मोहम्मद हनीफ साहब ने किया या दूसरे लोगों ने तर्जमा किया है कि जैसे इब्राहिम ने बेटे और याकूब को वसीयत की। अब रवायती तौर पर देखें तो याकूब जो है वो इब्राहिम के पोते हैं, हदायत बेटे को दे रहे हैं और नाम याकूब का आ रहा है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि क्या याकूब भी इब्राहिम की जिंदगी में पैदा हो गए थे और वहाँ फरमाया जा रहा है कि बुढ़ापे में इब्राहिम को औलाद दी, और याकूब तो फिर बाद में इसहाक की औलाद है, तो क्या उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा थे और फिर वो उनको नसीहत कर रहे हैं? नाज़रीन, ये जो बीच में तारीखी रवायात और वाकयात डालकर ये जो ऐसा करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। इसकी समझ ही नहीं आती इल्ला कि आप कुरान से ना समझें। जब आप कुरान से समझेंगे तो फिर आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। ववस्सा बिहा, और वसीयत की इसकी, इब्राहिम दलील से बात करने वाले ने, बनी ही व याकूब, अपनी बुनियाद वालों को। याकूब जो अकब से है, इसका मतलब होता है अंजाम देने वाला। या बनिया, ऐ मेरी बुनियाद वालों, इन अल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह से तुम साफ सुथरे हो रहे हो, अपने आप को अल्लाह से मुंतखब करवा रहे हो। लाकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए खास निजाम है। फला तुमुतुन्ना, बस तुम नहीं मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये कि तुम बस सलामती देने वाले हो। और बुनियादी दलील पर बात करने वाले ने इसकी वसीयत की, यानी इब्राहिम और याकूब ने अपने पैरोकारों को इसी चीज की वसीयत की। बुनियाद वालों को बताया कि अंजाम इसका ये है कि ऐ मेरी बुनियाद वालों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए खास निजाम को हर अमेजिश से साफ कर लिया है, यानी इससे मुंतखब करवा लिया है। बस तुम मरोगे नहीं मगर ये कि तुम सलामती देने वाले होगे। तुम ये ना समझो कि अगर हम अल्लाह की बात पे आ गए तो लोग हमें मार देंगे। तुम ये ना करो, बल्कि तुम अपनी जात से सलामती देने वाले बन जाओ। यानी इब्राहिम और याकूब ने अपने पैरोकारों को इसी बात की वसीयत की कि ऐ मेरे पैरोकारों, मुमलिकत इलाहिया ने तुम्हारे लिए यही ज़ाब्ता हयात पसंद फरमाया है, बस मरना तो मुस्लिम की मौत मरना, यानी कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम सलामती देने वाले ही होना। बनी ही मादा बे नून, ये मायनी बुनियाद खड़ी करना, तामीर करना। नाज़रीन, इस पे जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अब ये कौन चुन रहा है? अब ये अल्लाह चुन रहा है तुम्हारे लिए दीन, तुम्हारे लिए तरीका कार, तुम्हारा निजाम अल्लाह चुन रहा है। ये किसी जमात के अमीर ने नहीं चुना, ये किसी पीर ने नहीं चुना, ये किसी मौलवी ने नहीं चुना, ये अल्लाह चुन रहा है। और वो क्या कह रहा है कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कह रहा मरना तो मुस्लिम ही मरना, सलामती देने वाले ही बनना, अल्लाह के हुक्मों को सिलेंडर करने वाले ही बनना, अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकने वाले मरना। यानी तुम अपने अबाउजदाद, अपने मजहबी पेशवा, अपने अमीर, अपने पीर, अपने मौलवी, अपने शाह साहब, इनके जो बनाए हुए फिक्के हैं, इनके जो बनाए हुए कवानीन है, ज़ाब्ते हैं ना, इनके ऊपर नहीं मरना तुमने। देख रहे हैं कि कुरान करीम कितनी वाज़ेह बात कर रहा है, चीजों को वो कैसे वाज़ेह करके बयान कर रहा है। ये जो मजहबी कायद हैं, इनको वो कैसे काट रहा है कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम वो होता है जो जितने भी उसके इर्द गिर्द मशहूर मज़ाहिब हैं, मशहूर फिरके हैं, अपने वालिदैन की तरफ से जो दिए हुए अकायद हैं, अपनी जमात की तरफ से जो दिए हुए अकायद हैं, उन सब को एक साइड पे कर दे और अल्लाह ताला के जो दिए हुए कवानीन है उनके आगे झुक जाए। अपने दिलो दिमाग से उन शिकों को, उन ज़ाब्तों को, उन फिरकों को, उन जमातों को निकाल दे। तो जब वो उन चीजों को निकालता है तो फिर अल किताब की समझ आती है, फिर आपको दीन समझ आता है, फिर इंसान इस काबिल होता है कि वो दीन के ऊपर चल सके, फिर बंदा मुस्लिम बनता है। ये वर्शिप करने से मुस्लिम नहीं बनता। सारी जिंदगी माथे रगड़ते रहें, सारी जिंदगी सजदे रुकू करते रहें, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अमलन प्रैक्टिकल ना करेंगे। कुरान की जो आयात हैं इनके ऊपर प्रैक्टिकल अमल नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।